Dr. Gangal Balrugnalay presents Cradle Cap, Causes and Treatments. क्रेडल कैप कारण और उपचार, आसान और सुरक्षित तरीके। नमस्ते दोस्तों, छोटे बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और कभी-कभी उनके सिर पर पीले या सफेद रंग की परत जैसी चीजें दिखती हैं, जिसे हम क्रेडल कैप कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रेडल कैप के कारण और इसके आसान और सुरक्षित उपचार। साथ ही हम उन गलतियों पर भी प्रकाश डालेंगे जो अक्सर माता-पिता इस स्थिति से निपटने के दौरान कर बैठते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रेडल कैप यानी शिशुओं के सिर पर होने वाली यह परत दरअसल एक आम त्वचा की स्थिति है। यह नवजात शिशुओं से लेकर छोटे बच्चों तक किसी को भी हो सकती है। दिखने में यह रूसी जैसी लगती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह न तो दर्दनाक होती है और न ही हानिकारक। यह समस्या ज्यादातर बच्चों में उनके शुरुआती कुछ महीनों में ही दिखाई देती है और अपने आप ठीक भी हो जाती है। हाँ, अगर यह ज्यादा समय तक रहे या फिर आपको कोई और परेशानी लगे, तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। हर बच्चा अलग होता है और उनकी त्वचा की संवेदनशीलता भी अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले एक बार अपने बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर कर लें। दोस्तों, क्रेडल कैप के पीछे के कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई शोधों से पता चला है कि इसके पीछे कुछ मुख्य वजह हो सकती है। पहला कारण है शरीर में अतिरिक्त तेल यानी सीबम का उत्पादन। शिशुओं की त्वचा बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है। ऐसे में अगर उनके शरीर में सीबम का उत्पादन ज्यादा हो, तो यह उनकी त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर सकता है, जिससे क्रेडल कैप की समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है त्वचा पर मौजूद प्राकृतिक यीस्ट यानी फंगस। यह फंगस आमतौर पर हमारी त्वचा पर ही पाया जाता है, लेकिन कई बार यह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है, जिससे त्वचा संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें क्रेडल कैप भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रेडल कैप के इलाज की। सबसे पहला और आसान उपाय है हल्के शैम्पू का इस्तेमाल। बाजार में ऐसे कई हल्के बेबी शैम्पू उपलब्ध हैं जो शिशुओं की नाजुक त्वचा के लिए बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। इन शैम्पू में मौजूद तत्व न सिर्फ क्रेडल कैप को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि बच्चे के सिर की त्वचा को साफ और स्वस्थ भी रखते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि रोजाना नहाते समय बच्चे के सिर को हल्के बेबी शैम्पू से धोएं। ध्यान रखें, शैम्पू को बच्चे के सिर पर ज्यादा देर तक न रहने दें और इसे अच्छी तरह से धो लें। उपचार 2, तेल से मालिश करें। दोस्तों, क्रेडल कैप के लिए दूसरा कारगर उपाय है तेल से मालिश। तेल की मालिश न सिर्फ क्रेडल कैप को कम करने में मदद करती है, बल्कि बच्चे की त्वचा को पोषण भी देती है और उसके बालों को स्वस्थ बनाती है। इसके लिए आप नारियल तेल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल और जैतून का तेल दोनों ही प्राकृतिक मॉइस्चराइजर हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले अपनी हथेलियों के बीच थोड़ा सा तेल लेकर उसे हल्का गर्म कर लें। फिर इस गुनगुने तेल से बच्चे के सिर पर 15 से 20 मिनट तक धीरे धीरे मालिश करें। मालिश करने के बाद एक मुलायम कपड़े या ब्रश से बच्चे के सिर को हल्के हाथों से साफ करें। उपचार 3, बाल चिकित्सक से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को क्रेडल कैप की समस्या बहुत ज्यादा है या फिर यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सबसे बेहतर उपाय है किसी अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना। डॉक्टर आपके बच्चे की त्वचा की जांच करेंगे और उसकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और क्रेडल कैप की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित इलाज बताएंगे। वे आपको मेडिकेटेड शैम्पू या क्रीम की सलाह दे सकते हैं, जो क्रेडल कैप को कम करने में ज्यादा प्रभावी होते हैं। याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी मेडिकेटेड उत्पाद का इस्तेमाल न करें। क्या न करें? दोस्तों, क्रेडल कैप के इलाज के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। कई बार माता पिता अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बच्चे की परेशानी और बढ़ जाती है। सबसे पहली और जरूरी बात, क्रेडल कैप को हटाने के लिए कभी भी नाखूनों का इस्तेमाल न करें। नाखूनों से खुरचने से बच्चे की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। दूसरी बात, किसी भी तरह के हार्श केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से बचें। बाजार में ऐसे कई शैम्पू, साबुन और क्रीम उपलब्ध हैं जिनमें हानिकारक केमिकल होते हैं, जो बच्चे की त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आपको बच्चे की त्वचा पर कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दे, जैसे कि लालिमा, सूजन, खुजली या फिर जलन, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों, क्रेडल कैप एक सामान्य स्थिति है और इसे सही देखभाल से आसानी से संभाला जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।